कार्यकर्ता पूरे दमखम के साथ हर गांव पोलिंग हर सेक्टर वाइज जो जिम्मेदारी दी गई है सब लोग लग गए हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है वो सड़क पे नहीं गांव के अंदर रहता है, साइलेंट काम करता है। और मुझे लग रहा नहीं बल्कि विरोधी सारे जो हैं अन्य पार्टी के सारे लोग ये मान रहे हैं कि हमारी जो लड़ाई बांगरमऊ में है वो महेश पाल जी से है, बहुजन समाज पार्टी से है। और आने वाली जो 3 तारीख है उस दिन गांव की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हम हाथी का बटन दबाएंगे और परिवर्तन करेंगे। बसपा को जो है एक दलित पार्टी के रूप में भी लोग कहते हैं कि दलितों का जो है प्रतिनिधित्व करती है बसपा, लेकिन आपको क्या लगता है कि दलित के साथ साथ जो है सवर्ण वर्ग भी आपका साथ देगा इस बार? जी, हमारी पार्टी का नारा था, बहन जी ने हमारी सबसे पहले जब सरकार बनी तो उनका सर्जन हिताय सर्जन सुखाए, तो बहुजन हिताय बहुजन सुखाए को सर्जन हिताय का नारा दिया। और जो लोग दलित का सिंबल लगा रहे हैं, हमारी पार्टी ने दलित, पिछड़े, ओबीसी, माइनॉरिटी के साथ साथ जनरल के साथ भी सारा लोगों का काम करने का काम किया। ऐसा कोई आरोप नहीं कि हम लोग सिर्फ दलितों का ही काम करते हैं। हमारी पार्टी में जब बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो किसी भी प्रकार का कोई दंगा नहीं हुआ, न तो किसी प्रकार के दंगाई नजर आए, बल्कि गुंडे प्रदेश छोड़ के बाहर चले गए थे। और आज भी उनके कार्यकाल को जनता याद कर रही है। उनकी जो योजनाएं थी, जो गांव में विकास हुआ, डॉक्टर अंबेडकर ग्राम विकास के जो सीसी रोड है गांव में बनी, वो दिखाई पड़ रही है। बल्कि इधर की सरकारों ने कोई काम नहीं किया, जनता उसको याद कर रही है। और जनता बहन जी के शासन को इतना याद कर रही है कि मुझे लग रहा है कि बांगरमऊ में इस बार परिवर्तन होगा। राजेंद्र जी, एक बात बताइए कि मायावती जी का एक स्टेटमेंट आया है कि उन्होंने कहा है कि सपा को अगर हराना पड़े तो भाजपा का भी वो साथ दे सकती है। क्या कहेंगे इस विषय? हमारी नेताजी ने जो कहा है कि जो लोग हमारी पार्टी को कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे, उसका उन्होंने जवाब दिया है। हमारी नेता ने जो जवाब दिया है, हमारे समाज ने उसका स्वीकारा है। हमारी बहन जी के साथ पूरा समाज खड़ा हुआ है। बहन जी ने ऐसा कोई वर्ग नहीं किया कि हमारी पार्टी का कोई नुकसान हो या हमारे समाज का नुकसान हो या देश में। आदरणीय बड़े भाई महेश पाल जी को जो है उपचुनाव लड़ाने के लिए आया हूँ। और जैसा कि है, हम लोग पूरी लखनऊ की टीम, अदर जिलों की टीम, जैसा कि बहन जी के निर्देश पे हम लोग दिन रात एक किए हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी जो है पूरी तरीके से ये सीट हमें हर कीमत में जीतना है, क्योंकि इस पे 2 बार माननीय रामशंकर पाल जी विधायक रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, और जो उनका सपना अधूरा है तो उसे पूरा करना है हम लोगों को। हम लोग इस मिशन से लगे हुए हैं। और बहुजन समाज पार्टी पूरे जो यूपी में 7 सीटों पे उपचुनाव हो रहे हैं, उसमें 4 सीटें चुनाव जीत रही है। और 22 में बहुजन समाज पार्टी की फिर से सरकार बनेगी और कानून के द्वारा कानून का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित होगा। जो प्रदेश के गुंडे माफिया है, जो इस समय अराजक तत्व जो चल रही है सरकारें, ये सब खत्म होगा। बहन जी जैसे सत्ता में आती है, माफिया और गुंडे प्रदेश छोड़ देते हैं। आपने तो पिछली सरकार में देखा ही होगा। और जब हमारी सरकार थी 7 से 12 वाली, उसमें आपने देखा होगा सवर्ण वर्ग, उसको भी मौका मिला, उसके भी कैबिनेट में मिनिस्टर थे, राज्य में मिनिस्टर थे। और भाई बैकवर्ड में जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, बहुत सारे हमारे समाज से अयोध्यापाल जी थे। हमारे समाज में 16 लाल बत्तियां बहन जी ने दी थी। और बैकवर्ड को जितना बढ़ाने का बहन जी ने काम किया, उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। और वही जो जिन नेताओं को बहन जी ने बनाया, वो दूसरे दल में गए हैं, तो उनकी पार्टी में लोग मिले, उनके पास लोग नहीं थे। अब ये भी कहा जा सकता कि बहन जी का साथ नहीं लोगों ने दिया। हाँ, साथ नहीं दिया कि मतलब पार्टी मान लीजिए कि सत्ता में नहीं तो लोग छोड़ के चले गए। बसपा जो है प्राइमरी पाठशाला है, यहाँ नेता पैदा करती है। दूसरे लोग जो है उनको नेता नहीं मिलते तो बहुजन समाज पार्टी के लोगों को जोड़ने तोड़ने का काम करते हैं। बीएसपी नेता पैदा करती है। 7 से 12 वाली गवर्नमेंट में गांव में बिजली नहीं थी, विद्युतीकरण था। माने बहन जी ने वहाँ हर गांव में, गली मोहल्लों में बिजली लगा। आज उस बात को लेकर माने बहन जी के कामों की सराहना करते हैं और याद करते हैं कि माने बहन जी के शासन में इतना बढ़िया कानून व्यवस्था था, वो किसी भी शासन में आज तक कानून व्यवस्था नहीं है। भाजपा तो राजेंद्र जी एक बात ये कहती है कि जो है मायावती जी ने बहुत कुछ विकास ही नहीं किया, दलितों के विषय में भी नहीं सोचा है।
कभी बात की जाती है तो केवल राम मंदिर हो उसकी विषय में बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी 14 अप्रैल 1984 को बनी थी। जी। बहुजन समाज पार्टी ने मात्र 16 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया। इस समय देश में 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। तो जो छोटे दल हैं वो यही दुष्प्रचार करते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन जनता में जो एक संदेशा गया है, जनता में जो एक विकास का नारा गया है, बहन जी ने इस प्रदेश में जो काम किया है, 1,06,000 कुछ गांव में सफाई कर्मचारी दिया, लगभग 1.25 लाख से ज़्यादा अम्बेडकर गांव करके पूरे गांव में, जिस गांव में लोग जाना पसंद नहीं करते थे, वहाँ सीसी रोड दिया। आपके लखनऊ में जो मेडिकल कॉलेज था उसका नाम बदल के छत्रपति साहू जी महाराज जो कुर्मी बिरादरी के थे उनके नाम पे किया। तो बहन जी ने तमाम ऐसे काम किए हैं कि अगर दिन भर गिनाया जाए तो उनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। 22 में अगर मान लीजिए सरकार आती है तो उसके लिए आपके मुद्दे क्या होंगे, क्या मुद्दे रहेंगे 22 में उसकी तैयारी? हमारी पार्टी चाहती है कि इस प्रदेश में चौमुखी विकास हो। हम विकास की बात करेंगे, एजुकेशन की बात करेंगे, और बहन जी का ये मुद्दा भी है। इस बार उन्होंने, बहन जी ने कहा भी है कि हम इस प्रदेश को जिस विकास के रास्ते पे ले चले थे 15 साल पीछे हो गया है, वहीं से हम शुरुआत करेंगे जहाँ से शुरू